चलो, तो आज हम लोग विद्यार्थीगण क्लास 11th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर के आए हैं और जिसका नाम है रसायन की मूल अवधारणाएं। रसायन की मूल अवधारणाएं। आज हम लोग रसायन के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थीगण। सबसे पहला जो इसमें डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ना है उसका नाम है रसायन। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, ठीक है। इसको ढेर लोग बोलते हैं रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान, ठीक है। देखा जाए, कहता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत गुणों, संगठन, संरचना एवं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। मतलब रसायन विज्ञान या रासायनिक विज्ञान किसको कहते हैं? तो बोलता है विद्यार्थीगण रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत गुणों, संगठन, संरचना तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू रसायन विज्ञान, या इसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक विज्ञान, ठीक है। तो ये हो गया डिफिनेशन। अब रसायन शब्द बना किससे है? तो दूसरा वर्ड जो जाता है बाबू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो कहता है मिस्र के प्राचीन नाम, मिस्र के प्राचीन नाम केमिया। मिस्र के प्राचीन नाम केमिया, इसको ऐसे भी लिखते हैं केमिया। केमिया शब्द से मिस्र के प्राचीन नाम केमिया शब्द से केमिस्ट्री वर्ड, मतलब केमिस्ट्री का शब्द बना है। केमिस्ट्री का शब्द बना है। तो केमिस्ट्री के जो शब्द है बाबू वह कहा जाता है कि केमिया जो प्राचीन नाम किसका है? मिस्र का। किसका नाम है? मिस्र का। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट भी कहते हैं। तो इजिप्ट के प्राचीन नाम जिसका नाम था केमिये,
केमिया, किसका नाम था? केमिया शब्द से केमिस्ट्री शब्द बना है, ऐसा कहा जाता है। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना था। ठीक है। केमिस्ट्री का आधुनिक पिता, रसायन विज्ञान का आधुनिक पिता, रसायन विज्ञान का आधुनिक पिता लेवोसियर को माना जाता है बाबू, लेवोसियर को मानते हैं। ठीक है। और एक वर्ड और आता है बाबू, रसायन का दाता, रसायन का दादा मतलब ग्रैंडफादर। उनका नाम था ब्रजेलियस, ब्रजेलियस। ठीक है। उनका नाम क्या है? बर्जेलियस। ठीक है। बर्जेलियस जो थे बाबू, इनको रसायन विज्ञान का ग्रैंडफादर, क्योंकि वे लेवोसियर से काफ़ी पहले से रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे, काफ़ी सीनियर वैज्ञानिक थे, इसीलिए इनको ग्रैंडफादर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया बाबू कि रसायन और रसायन शब्द बना किससे और उनके पिता कौन हुए। ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक लगेगा, उस टॉपिक का नाम है पदार्थ, या इसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्य, या इसी को हम लोग बोल देते हैं मैटर। ठीक है, कि पदार्थ किसे कहा जाता है। तो लिखेंगे बाबू, वह वस्तु जो स्थान घेरता हो, कॉमा, जिसमें द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। मतलब वह वस्तु जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे देखें, जैसे हम लोग बोलेंगे बाबू लकड़ी द्रव्यमान भी है, स्थान भी घेरता है। बोलेंगे टेबल, बोलेंगे बर्फ इत्यादि। ये सभी के सभी क्या हैं? पदार्थ। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब पदार्थ जो है बाबू, इनको बांटा गया है। ठीक है। पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है, जिसको हम लोग लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है। तो अगला हेडिंग बना देते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एलिमेंट नहीं मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण मुख्य रूप से बाबू दो रूपों में करते हैं।
एक भौतिक वर्गीकरण करते हैं और एक रासायनिक वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले ये काम कर लीजिए, अभी स्लाइड भर गया है तो पहले आप लोग इतना पहले छाप लीजिए, उसके बाद में आप लोगों को बताते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अब उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं विद्यार्थीगण, पदार्थों का वर्गीकरण तो पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों में करते हैं। मुख्य रूप से कितने भागों में बाबू? दो भागों में करते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से दो भागों में करते हैं। एक का नाम है विद्यार्थीगण भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था या भौतिक वर्गीकरण लिख लो, भौतिक वर्गीकरण। और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, और रासायनिक को कहते हैं विद्यार्थीगण केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला हो गया आपका भौतिक वर्गीकरण और दूसरा हो गया रासायनिक वर्गीकरण। इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा हो जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, यह जो भौतिक वर्गीकरण है इसको मुख्य रूप से हम लोग तीन भागों में बांट देते हैं। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में इसको बांट देते हैं। किसका? भौतिक वर्गीकरण का। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है बाबू इसमें ठोस, दूसरा होता है विद्यार्थीगण द्रव्य और तीसरा होता है गैस। ठीक है, पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव्य और तीसरा होता है गैस। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड, इसे बोला जाता है लिक्विड और इसे बोला जाता है गैस। ठीक है, मतलब भौतिक अवस्थाओं को तीन रूपों में बांटते हैं, द्रव, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस के आप एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, जैसे हो जाएगा बाबू कुछ भी बोल दीजिए जो आप बोल सकते हैं ऐसे। इसको बोलेंगे मोबाइल, मोबाइल क्या होगा? मोबाइल। और भी आप बोल सकते हैं टेबल, बोल सकते हैं पेन इत्यादि इत्यादि। ठीक है, द्रव जो होगा बाबू इसके भी आप एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। तो द्रव के एग्जाम्पल्स में हो जाएगा तेल, हो जाएगा बाबू दूध, ठीक है, हो जाएगा पानी इत्यादि। ठीक है, उसी तरीके से गैस के एग्जाम्पल्स जो बनाएंगे आप बना सकते हैं CO2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? गैस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब रासायनिक वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है बाबू रासायनिक वर्गीकरण में, इसको बोला जाता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ।
ठीक है। और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं मिश्रण, या आप बोले अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं विद्यार्थीगण, इनको फिर से दो भागों में बांटा जाता है। शुद्ध पदार्थों को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक तो होता है आपका शुद्ध पदार्थों के, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तत्व का मतलब हो गया एलिमेंट और यौगिक का मतलब हो गया कंपाउंड, ठीक है। तत्व को पुनः फिर से तीन भागों में बांटते हैं। तत्व को कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। पहला होता है बाबू जिसको बोलते हैं, उसका नाम है धातु, ठीक है। दूसरा होता है अधातु, ठीक है। और तीसरा होता है उपधातु। धातु का मतलब मेटल, अधातु का मतलब नॉन मेटल और उपधातु का मतलब होता है बाबू मेटलाइड्स, ठीक है, गन मेटल्स, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर यौगिक जो होगा इसको भी दो भागों में बांटते हैं। यौगिक को कितने भागों में? दो भागों में। पहला होता है कार्बनिक, कार्बनिक, और दूसरा होता है अकार्बनिक, अकार्बनिक। पहला होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। धातु के एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं, लोहा या सोडियम ले लो, सोडियम भी धातु है। सोडियम, पोटेशियम जो लेना है, लोहा भी ले सकते हैं, लोहा भी धातु है, लोहा लिख लो, Fe लिख लो, क्या दिक्कत है। अधातु में हो जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, ये सब क्या है? अधातु है, ठीक है। उपधातु में आ जाएगा बाबू जर्मेनियम, ठीक है ना, पोलोनियम, पीओ इत्यादि, ठीक है। टेलोरियम भी आ सकता है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक का मतलब, कार्बनिक यौगिक में होंगे कि वैसे यौगिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है तो कार्बनिक कहलाता है। जैसे C6H12O6, यह किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं रहेगा, जैसे H2O, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। NaCl, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और जो मिश्र धातु, मिश्र जो होता है मिश्रण, जिसको हम लोग अधातु कहते हैं, ये भी विद्यार्थीगण दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कैसे से समझेंगे। पहला पार्ट जो इसका होता है इसको बोलते हैं समांगी। क्या बोलते हैं? समांगी। और दूसरा जो इसी का पार्ट होता है उसको बोलते हैं विसमांगी। क्या बोला जाता है? विसमांगी। पहला होता है समांगी और दूसरा होता है विसमांगी, ठीक है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है? इसके एग्जांपल्स में आप बोल सकते हैं, जैसे H2O को, H2O में आप नमक मिला दो, NaCl को, पूरी तरीके से यह घुल जाएगा, ऐसे मिश्रण को समांगी कहेंगे। और विसमांगी अगर रहेगा तो H2O रहेगा, मतलब पानी में आप रेत को मिला दो, यह कभी मिलने वाला नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, कहता है पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के एग्जाम्पल्स हैं, द्रव के एग्जाम्पल्स हैं और गैस के एग्जाम्पल्स हैं। रासायनिक वर्गीकरण को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। प्योर मैटर रहेगा या इम्प्योर मैटर रहेगा, ठीक है। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है, तत्व और यौगिक। तत्वों को तीन भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। मिश्रण जो होते हैं बाबू, इनको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, योग समांगी और विसमांगी। यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। इस प्रकार से हम लोग पढ़े बाबू पदार्थों का वर्गीकरण।